रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रकृति के साथ उनका तालमेल बिगड़ जाता है। हम बच्चों को जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स भी खिलाएंगे, उनको योग भी कराएंगे और सुबह आने के समय उनको यज्ञ भी करवाएंगे। उनको जो भी मॉडर्न एजुकेशन में बेस्ट अवेलेबल जो भी कोर्सेज हैं वो सब करवाएंगे। कम से कम 3 भाषाएं बोलने में हमारे बच्चे पूर्ण समर्थ होंगे। एक राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरी हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति भारत की सबसे और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत और इंग्लिश, तीनों में बच्चों को जो है पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होगा। और मैं ऐसा मानता हूं और पूरे विश्व के शिक्षाविद हैं वो ये मानते हैं कि सभी बच्चों में लगभग IQ लेवल बराबर होता है, लेकिन सबको प्रशिक्षण बराबर नहीं मिलता है। प्रशिक्षक एक जैसे नहीं मिलते हैं, वातावरण एक जैसा नहीं मिलता है, उनका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं बढ़ पाता है। यदि 4 चीजें सब बच्चों को समान रूप से मिले, पुरुषार्थ करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी, दूसरा एनवायरमेंट, टोटल एनवायरमेंट, उनके जो प्रशिक्षक हैं और जो प्रशिक्षण है, ये 4 चीजें अर्थात पुरुषार्थ, वातावरण, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण, ये 4 चीजें सब बच्चों को समान रूप से मिल जाए तो बच्चों में जो अप्रतिम प्रतिभा होती है वो जागृत हो जाती है। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर से पैदा होकर के आया हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूं, लेकिन मुझे वो वातावरण मिला, मुझे वो प्रशिक्षक मिले, वो प्रशिक्षण मिला और 100% मैंने अपने पुरुषार्थ को जगाया। इसलिए आज जो IIM में पढ़कर के, IIT में पढ़कर के, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में पढ़कर के जो नहीं कर पाते हैं वहां के ग्रेजुएट्स, वो एक गुरुकुल के ग्रेजुएट ने कर करके दिखाया। इसमें मैं पूरी भूमिका इन 4 तत्वों की मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि 125 करोड़ का भारत यद्यपि यहां ह्यूमन रिसोर्स यूज है, बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज भी वो अनलिमिटेड है, लेकिन इन 125 करोड़ भारतीयों में यदि हम 1.25 करोड़ भारतीयों को भी पूर्ण शिक्षा और पूर्ण संस्कार दे सकें तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारा सपना है 2045-50 तक भारत वर्ल्ड सुपर पावर बने, वह नॉलेज पावर बने, एग्रीकल्चर पावर बने, इंडस्ट्रियल पावर बने, पॉलिटिकल पावर बने, सोशल पावर बने, वह स्पिरिचुअल पावर बने। सभी क्षेत्रों में भारत विश्व का नेतृत्व करे और इसकी नींव शुरू होती है शिक्षा से, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे कम ध्यान। कोई भी पॉलिटिशियन बात करता है तो बात करेगा रोजगार की, वो बात करेगा गरीबी की, वो बात करेगा उद्योगों की, वो बात करेगा और तमाम तरह की, लेकिन मैंने इस देश की राजनीति का प्रमुख एजेंडा एजुकेशन नहीं देखा है। कभी राम मंदिर मुख्य एजेंडा होता है, कभी शिव पूजा मुख्य एजेंडा होती है, कभी देवी पूजा मुख्य एजेंडा हो जाती है। कोई देवी भक्त बना हुआ है हमारे पश्चिम बंगाल में, कोई शिव भक्त बना हुआ है, कोई राम भक्त बना हुआ है। फिर एजेंडा शुरू हो जाते हैं आर्थिक समृद्धि के, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के। मैं मानता हूं जरूरी है, लेकिन आपने देखा होगा इन पिछले 70 वर्षों में साक्षरता तो एजेंडा रही है। साक्षरता, निरक्षरता तो बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। मैं जब छोटा बच्चा था तब इस देश में मैंने देखा प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला करता था। वो प्रौढ़ शिक्षा वाले हमारे मां बाप के पास भी आए थे, लेकिन उनको हस्ताक्षर नहीं सिखा सके। लेकिन मेरे माता पिता अनपढ़ होकर के भी मुझे जो उन्होंने संस्कार दे दिए वो अक्षर लिखने से ज्यादा श्रेष्ठ थे। मैं आपको यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, इस देश की राजनीति का भले ही एजुकेशन मेन एजेंडा ना हो, लेकिन
स्वामी रामदेव का और पतंजलि का जो मेन एजेंडा है वो एजुकेशन है। योग एजुकेशन से हमने उसको शुरुआत की। अब जो बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक अभी आने वाले 5 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि बना रहा है, जो करीब 1000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में होगा। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के आवासीय एजुकेशन की वहां पर व्यवस्था होगी। वर्ल्ड की बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी होंगी, बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी होंगी और दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देशों की भाषाओं की सीखने की व्यवस्था होगी। हिंदुस्तान में खाली अंग्रेजी हम भाषा को भाषा मानते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारी कनेक्टिविटी कोरिया से लेकर के रसिया, जापान से लेकर के यूरोप के देशों से लेकर के पूरी दुनिया से होनी चाहिए। हमने भाषा मतलब अंग्रेजी मान लिया, ये भी ठीक नहीं है। तो वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेजेस से लेकर के, बेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर के, बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेकर के, बेस्ट मॉडर्न एजुकेशन से लेकर के, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन से लेकर के और वैदिक एजुकेशन तक। तो इसका मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ये जो आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ के आचार्य कुलम का जो फिनिश रूप है, ये आपको अभी फरवरी तक मिल जाएगा। मार्च में इसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और हम विधिवत आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।